मियाँ बीवी का झगड़ा सदा से रहा है, सदा रहेगा। 0.1% भी ऐसे नहीं है जिनकी बनती हो। बस शादी ब्याह बर्थडे पार्टीज में लगता है हमें बनती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आने से पहले क्या हाल हुआ होगा, ये कपड़े ठीक नहीं, ये पहन ले, ये ठीक नहीं, उसको वो कह रही है कभी मुझे लेके नहीं जाते बाजार, कपड़े कहाँ से लाऊं, अब शादी आ गई, कपड़े कौन पहनेगा, कैसे पहनेगा, बताओ, मैं नहीं जाती। ऐसे झगड़े के बाद लेकिन जब आप पार्टी में देखेंगे आप कहेंगे जैसा सुखी इंसान कोई नहीं। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, हुआ ये कि एक मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था। आखिर जो मियाँ था वो दरवाज़ा बंद करके कहता अपने दोस्त के घर चलता हूँ, वो बड़े शांत स्वभाव के, वहाँ बैठूंगा। लेकिन उसको क्या पता पर्दे के पीछे क्या है, वहाँ वो दोनों लड़ रहे थे। और जब उसने दरवाज़ा खटकाया तो अपना शांत बैठ के, भाई साहब आ गए, कितनी बढ़िया, वो कहते हैं ये बैठिए। उसने सोचा कितने सुखी हैं, और एक मेरी लाइफ देखो, सत्यानाश किया हुआ मेरी बीवी ने। ये तो सुधारते रहेंगे, पति पत्नी को सुधारेगा। ये जो टोका टाकी की बात होती है ना, एक दूसरे को टोकते रहते हैं, मैं कहता हूँ टोका टाकी बंद हो जाए ना। क्योंकि होता क्या है, आदमी अपना जीवन जीने आया है, वो उसको कंट्रोल करना चाहती है, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। कंट्रोल कोई होता ही नहीं है। अगर कंट्रोल हुआ होता तो ये जितनी पॉपुलेशन है ये भी कंट्रोल में आ गई होती। लेकिन बात यह है कि सुधारते सुधारते सिधार जाते हैं सभी, कोई सुधरता नहीं है। हमें किसी को नहीं सुधारना। मुझे याद है ओशो के एक वचन में मैं सुन रहा था, उनके पास एक लेडी आई, कहती है कि आप मेरे पति को जो है ना वो समझाओ, रोज पीते हैं, मैं कितना कहती हूँ मत पियो मत पियो, नहीं मानते। मैंने कहा आपके पास आए हैं कि आप इनको सलाह दें अच्छी। उन्होंने कहा मुझे एक छोटी सी चीज़ बता, तू उसे टोकना बंद कर देगी? वो कहती हाँ। कैसा करके देख, देख उसके तो केमिकल का नशा है ना, शराब पी केमिकल का नशा है, लेकिन तेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं, तू उसे टोकना बंद कर दे, आए पिए कुछ मत कह। कुछ दिनों बाद वो लेडी आ गई, कहती है में से नहीं होता। तो ऐसा होता है, ये समझ से ही बातें ठीक होती हैं। आप समझ गए, सब सुधर गया। अगर नहीं समझे, बातें करते रहो, कितना शिक्षा देते रहो, कितना कुछ करते रहो, कुछ नहीं होता। आज देखो भारतवर्ष में कथाएं कितनी होती हैं, लेडीज कितनी भरमार होती है, जगह नहीं बैठने की। वो सब लोग सुधर गए क्या? वही जीवन, वही रूटीन कि महाराज जी आए चलो कथा सुनने चले, महाराज जी आए, महाराज जी आए, महाराज जी खुद का उनका हाल देखो क्या है। कहते हैं, मैंने एक और सुना ओशो का वचन, कहते हैं जितने बड़े बड़े हैं ना कथाकार ये वो, इनके पास कभी आप एक दिन गुजार के बता दो, आपको नफरत हो जाएगी इनसे। ये तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए आए, बस लगता है हाँ भाई सब ठीक ठाक है। हकीकत देखो, समझो, दुनियादारी ऐसे नहीं समझाए, समझने से आएगी, जागने से आएगी। ओशो यही कहते हैं ना कि बस आपने जागना है। मैं ना किसी काम को कहता हूँ भागने को, न छोड़ने को, मैं तो यही कहता हूँ जाग जाओ। और उसका एक ही इलाज वो बताते हैं, मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान क्या है, ये नहीं कि रूटीन से आप बैठो करो। ध्यान का मतलब है प्रतिपल आप जाग रहे, प्रतिपल कोई चीज़ भी आप देखो, जाग के देखो, आपको होश आ जाएगा। अब शादियों में मैं जाता हूँ ना, मैं कोने में बैठ जाता हूँ, और मैंने देखा है, मैक्सिमम देखा है कि वही रूटीन चलता है। वैसे ही डिस्को गाने चलते हैं, वैसे ही हाथ पकड़ रहे हैं, वैसे ही हाँ भाई क्या हाल है, आज बैठना पीना, ये चलता रहेगा। ये कब रुकेगा? जब आपको होश आ जाएगा। होश आएगा ना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है ना ये रंगमंच का समझेंगे, ये वाकई रंगमंच है, ये सब सपने हैं, यहाँ रंगमंच की तरह खेलो। लीला शब्द जो भारतवर्ष में कहा गया है ना, वो इसी क्यों कहा गया है, सब लीला है।